अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो में मुकम्मल इस घर के जो बंगले की वायरिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। ओवरऑल रिव्यू करवाऊंगा इस बंगले के अंदर। ये देखें दोस्तों, अभी हॉल के अंदर एंटर होंगे। ये हॉल के अंदर दोस्तों वायरिंग हुई पड़ी है। इसके अंदर 3 फ़ैन के कनेक्शन किए हैं, AC/DC कनेक्शन किए हैं और साथ में ये डोर बेल यहाँ पर इंस्टॉल किए और ये होल्डर इसके लग गए। 4 होल्डर इस सेट पर लग गए और 2 होल्डर इस गैलरी की तरह जगह है इसके अंदर लगे। उसका अपना वहाँ पर बोर्ड के अंदर कंट्रोल हुए पड़े और इसके अपने पर कंट्रोल हुए। अब एक एक रूम के अंदर मैं एंटर करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इस रूम के अंदर भी दोस्तों ये वॉशरूम का कनेक्शन किया गया है। ये देखिए यहाँ पर वॉशरूम के कनेक्शन बोर्ड और नीचे इस्त्री का लाइट प्लग लगाया गया है। ये इसके साथ एग्जॉस्ट का पॉइंट हो गया और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और होल्डर लग गया और ये सामने तीसरा होल्डर और ये चौथा होल्डर। इसका भी दोस्तों ऊपर सोलर के कनेक्शन के साथ किए गए हैं। ये देखें दोस्तों, एक सीलिंग रोज के अंदर 220 वोल्ट का कनेक्शन होगा फैन का और 2 स्प्रिंग के वायर जो है ये सोलर के कनेक्शन यहाँ से फिक्स करना होगा। और इसके बाथरूम के अंदर भी दोस्तों इसी तरह काम किया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 कनेक्शन किए, एक होल्डर जो UPS और वाटर के साथ इसका कनेक्शन होगा और एक सीलिंग रोज जो यहाँ पर एग्जॉस्ट आसानी से लग सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूम है उनके अंदर AC का कनेक्शन भी कर दिया गया। 744 पाकिस्तान केबल यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर लाइट प्लग इस्त्री के लिए भी उसी से कनेक्शन 1 फुट के ऊपर लगाया। अगर ज़्यादा नीचे लगे तो आप दोस्तों को पता है कि हर घर के अंदर बच्चे होते हैं तो बच्चों का तो कोई पता नहीं होता, उनको कोई समझ नहीं आती। वो यहाँ के अंदर कोई भी लोहे की चीज़ कील लगा ले तो अगर बटन ऑन होगा या फिर न्यूट्रल फेस की पोलरिटी का मसला होगा, न्यूट्रल की जगह फेस की जगह पर न्यूट्रल। तो आजकल इलेक्ट्रिशियन का हाल है कि वो न्यूट्रल फेस का तय नहीं करते, बस सिर्फ लाइट चालू कर देते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ आप दोस्तों को आगाही देना है, आगाही मैसेज। ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रिशियन ये महसूस कर ले कि आप हमारे काम के ऊपर हमारी इंसल्ट करें। मैं बिल्कुल इंसल्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप दोस्तों के फायदे के लिए कह रहा हूँ कि न्यूट्रल फेस का खास ख्याल रखा गया है। फेस को बटन के साथ कंट्रोल किया जाए। जो फेस का सूल होता है जहाँ पर L लिखा होता है, L के पॉइंट पर फेस की तार देनी चाहिए और N के पॉइंट पर न्यूट्रल की तार लगानी चाहिए। तो अगर तकरीबन 3-4 साल के बच्चे होते हैं तो वो यहाँ तक अगर वो होते हैं, मतलब हाथ यहाँ तक उनका पहुँचेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इस्त्री की वायर इतनी 4-5 फुट खुद भी होती है तो यहाँ से आसानी से लग जाता है। तकरीबन बंगलों में मैंने ये कनेक्शन देखे कि वो नीचे तक ले आते हैं 1-1.5 फुट के ऊपर। वो बहुत ख़तरनाक होता है। उनके पीछे घर के जो माँ बाप होते हैं उनको हर टाइम टेंशन होती है, या तो फिर वो मुकम्मल उसके कनेक्शन हटा देते हैं और सिर्फ और लाइट प्लग लगा होता है, उसका कोई काम नहीं होता, या फिर ये होता है कि हर टाइम उनका ख्याल रखना पड़ता है कि यार कोई इसके अंदर बच्चा हाथ ना डाल दे। तो आप दोस्तों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप दोस्त जब भी काम करें बंगलों के अंदर तो ये काम लाजमी करें, बहुत ज़्यादा नीचे तक लाइट प्लग ना रखें। तो ये AC का पावर प्लग है और ये इस्त्री के लिए लाइट प्लग लगा है जी। तो दोस्तों किचन के अंदर अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं और पट्टी वाली वायरिंग अगर करवा रहे हैं तो आजकल तो जदीद दौर है, तकरीबन लोग अंडरग्राउंड वायरिंग करवाते हैं, लेकिन कभी कभार पट्टी वाली वायरिंग भी कस्टमर कह देते हैं कि करनी है। तो जो जिस बंगले के अंदर मैंने काम किया वो पट्टी वाली वायरिंग थी। तो अगर आप दोस्त भी अपने घर बनाया हुआ है या उसके उनके ऊपर आप किचन के अंदर का काम करवाना चाहते हैं तो आप पहले से ही जो जूसर और हीटर के लिए बोर्ड रखना चाहते हैं उनको उसी शेड से 1-1.5 फुट के ऊपर रखें, इससे ज़्यादा ऊंचा ना रखें। जो बंगले की मुकम्मल फिटिंग होती है 5-5.5 फुट पर होती है, इसको आप 4-4.5 फुट पर रख दें, क्योंकि इसके ऊपर जो कैबिनेट आते हैं वो बाद में फिर जब फर्नीचर वाले काम करते हैं तो वो अगर ऊपर इसके इंस्टॉल कर लें तो जो घर वाले होते हैं उनको तकलीफ होती है, तो वो जो कैबिनेट होते हैं उनको खोलने के लिए उनको तकलीफ होती है। तो 4 फुट 4.5 फुट बिल्कुल परफेक्ट इसका लेवल है। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे कि जूसर का बोर्ड भी लगाया हुआ है, ओवन के लिए भी है और साथ में पावर प्लग हीटर के लिए लगाया है। तो इसकी पट्टी आप सेट से पहले से ले आए। अगर आप सेंटर में बोर्ड देते हैं और वहाँ से तकसीम करते हैं तो उनका ये नुकसान होगा कि कल को कैबिनेट लगेंगे, कैबिनेट का से फिर वो पट्टी को हटाना पड़ता है। तो उससे पहले कि आप वहाँ पर थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये कस्टमर का फ़ायदा हो जाता है।
कल को अगर वो काम करेगा फर्नीचर वाला तो कस्टमर को दोबारा इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास टाइम होगा नहीं होगा तो वो उनका काम ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही एक साइड से पट्टी लेकर और नीचे से उसको टर्न करके जितने बोर्ड लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं। जी तो दोस्तों मैं छत के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ बोर्ड रखा गया है, यहाँ पर भी 2 वे बटन का कनेक्शन कर दिया गया है। जैसे वो सामने वाली लाइट है, इस लाइट का ये फायदा होगा, एक तीर से 2 शिकार। ये सामने भी रोशनी देगा और ये नीचे भी रोशनी देगा। ये देखें दोस्तों, नीचे भी जैसे स्टेप के ऊपर, पहले स्टेप के ऊपर ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी के कनेक्शन है दोस्तों। ये सीढ़ी का बोर्ड है, इसके अंदर बेसमेंट का भी है, या नीचे इसके अंदर बेसमेंट है। जैसे ये बटन ऑन करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 वे कनेक्शन किए, जैसे बटन ऑन करेंगे तो नीचे रोशनी हो जाएगी। नीचे जाकर उस बल्ब को कस्टमर ऑफ करना चाहे या फिर ऑन रखे, उनकी मर्ज़ी, वहाँ से भी वो ऑफ ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर वाला बोर्ड है। ये ऊपर मैं आप दोस्तों को एक पिंजरा नुमा दिखाऊंगा, वहाँ पर कस्टमर मुस्तकबिल में पिंजरा बनाएगा, तोतों का शौकीन है तो वो यहाँ से ऑन ऑफ करेगा। और ये जो बटन है, ये बटन वो देखे दोस्तों, ऊपर 2 वे के लिए बटन बोर्ड लगाया है। ये सारी मुकम्मल यहाँ से ये सीढ़ी चढ़ेगी ऊपर छत पर, वो मैंने 2 वे के लिए लगा दिया, यानी कि यहाँ से वो पहले से ऑन ऑफ करेगा। यहाँ पर भी रोशनी आएगी और ऊपर भी रोशनी जाएगी। और ये बटन जो है ना, ये बटन सामने वाला, ये देखें दोस्तों, होल्डर लगा हुआ है। ये यूपीएस के लिए लगाया है कि जब भी वो कस्टमर बैटरी के अंदर पानी डाले या फिर यूपीएस को साफ करना चाहे तो यहाँ से लाइट को ऑन करेगा, कल की टार्च की ज़रूरत नहीं होगी। ये यूपीएस के लिए बोर्ड बनाया है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी मैंने मेहनत की है, स्प्रिंग की तरह वायर लगाया है। अगर मैं सादा वायर इस तरह छोड़ देता तो वो बुरा लगता, ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। जब कस्टमर मुस्तकबिल में यूपीएस लगवाएगा तो इस तार को खींच कर नीचे यूपीएस तक आसानी से ले जाएगा। अब दोस्तों मैं बेसमेंट के अंदर जाता हूँ। बेसमेंट के अंदर दोस्तों ये देखें, ये 2 वे वाले बटन के साथ इस SMD को मैंने कंट्रोल कर दिया। यहाँ पर RCC छत डाला गया है, इसके अंदर 9 लाइटें और 2 फैन इंस्टॉल किए गए। जो एक बल्ब है, इसको मैंने एंट्री वाला बल्ब जो है देखें, ऊपर से जैसे बंद आया तो यहाँ पर रोशनी होगी 2 वे बटन के साथ। ऊपर से ऑन करेंगे और यहाँ पर आकर ये 2 वे बटन जैसे वो ऑफ ऑन करेंगे, ये बल्ब ऑन ऑफ होगा। पहले से ये नहीं कि देखें उसको रास्ते के लिए ये होगी। और बाकी जितने भी ये लाइटें और फैन वगैरह, एग्जॉस्ट भी सामने है उसका पॉइंट, ये सारे इस बोर्ड के साथ कंट्रोल किए गए। और ये इसका लाइट प्लग है इस तरह के लिए। अब दोस्तों मैं ऊपर छत पर आप दोस्तों को ले जाता हूँ। छत के ऊपर मैं आप दोस्तों को यहाँ की वायरिंग दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पर ये वायरिंग ऊपर जा रही है और यहाँ पर ये 2 वे के लिए बल्ब रख दिया है। इससे नीचे भी रोशनी आएगी और सामने भी रोशनी आएगी। और यहाँ पर ये देखें दोस्तों, इसका ये बोर्ड है, इसके अंदर वही 2 वे बटन का कनेक्शन किया गया है। ये जो बल्ब है ये यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा और नीचे से भी ऑन ऑफ होगा। इसके साथ यहाँ पर एक और होल्डर है और सामने एक और होल्डर है। 3 होल्डर यहाँ पर रखे, एक 2 वे के साथ और 2 आम बटनों के साथ कंट्रोल होंगे। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह है, कस्टमर को मुस्तकबिल में कोई रोशनी की ज़रूरत हो तो वो 2 बल्ब और लगा लें, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर ये देखो दोस्तों, एक होल्डर यहाँ पर लगा है, ऊपर ये शेड है, कोई इसके ऊपर बारिश का मसला नहीं होता। और दूसरा ये होल्डर है, इस होल्डर से और उस होल्डर, इनमें एक होल्डर यूपीएस के ऊपर है और एक वापडा के ऊपर है। सामने वाला जो होल्डर है वो अंदर से ऑन होगा और ये वाला बाहर से ऑन होगा। बाहर का जो बटन है वो ये है, देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर गर्मी के अंदर कस्टमर बाहर पेडिस्टल फैन लगवाना चाहे या XYZ कोई चीज़ भी लगवाना चाहे तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 सॉकेट के कनेक्शन कर दिए हैं। और दोस्तों जो इसके टैंकी का कनेक्शन मैं बता रहा था, तो वो देखें दोस्तों, वो यहाँ तक मैंने काफ़ी मेहनत की है। और ये यहाँ पर आकर ये ऊपर देखें दोस्तों, ये टैंकी है। और अब मैं आप दोस्तों को यहाँ पर अगर दिखा सकूँ तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा सीमेंट की बोरी नज़र आ रही होगी। तो वो सीमेंट की बोरी जो है ना, उसके अंदर वायर छुपे हुए हैं। जब कस्टमर कहेगा तब मैं उसको वायर को ऊपर टैंकी के छत पर ले जाऊंगा और फ्लोटिंग वॉल इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर स्टेयर केसेस के कनेक्शन किए हैं। ये जैसे बटन ऑन करेंगे, ऊपर एक लाइट लगा हुआ है स्टेयर केसेस में, वो जैसे ऑन हो जाएगा ऊपर से भी ऑफ होगा और यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा। नीचे बेसमेंट है इस बंगले के अंदर, बेसमेंट के लिए भी यहाँ पर जैसे नीचे एंटर होंगे तो पहले यहाँ से लाइट ऑन होगी, नीचे रोशनी हो जाएगी
और जैसे नीचे जाकर बंदा सोता है या फिर उधर बैठ जाता है, लाइट उसको ज़रूरत नहीं, वहाँ से वो बंद कर सके। ऊपर वाले बंदों को आवाज़ नहीं लगानी पड़ेगी कि लाइट को ऑफ कर दें, या फिर वो खुद ऊपर जाए और अंधेरे में आए और जाए, तो ये बहुत एक तकलीफ दह काम है। आप जितने भी इलेक्ट्रिशियन भाई हैं तो उन सबको मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जहां पर भी बंगले पर वायरिंग का काम करें तो टू वे स्विच ज़रूर इंस्टॉल करें। इससे मालिक को ये फ़ायदा होगा कि वो अगर वो बटन ऑन करेगा और आपने सही तरीके से काम किया होगा तो आपको दिल से दुआ देगा। तो मैं जो वीडियो भी अपलोड करता हूँ या बनाता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए बनाता हूँ और आप दोस्तों के फ़ायदा के लिए बनाता हूँ, ताकि आप दोस्तों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम हो सके। यहाँ पर दोस्तों पावर प्लग लगाया है, बॉयलर का पावर प्लग है, ये उस बॉयलर का पावर प्लग है जो छत के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसका कनेक्शन यहाँ से आना करना पड़ेगा। कस्टमर को ऊपर छत पर जाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से वो ऑन ऑफ कर सकेगा। जी तो दोस्तों ये बॉयलर है, सारे इस बंगले के अंदर जितने भी वॉशरूम है, लॉन्ड्री है, उसके अंदर इसके गर्म का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन हुआ पड़ा है। तो इसका जो मैंने लाइट बिजली का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा, इसका थर्मोस्टेट रॉड यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसकी वायर, इसका बटन जो है वो मैंने नीचे रखा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें वायर ऊपर जाने से हमें जहमत है, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको नीचे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। तो बोर्ड तो मैंने पहले बता दिया, नीचे उसका ऑन ऑफ का स्विच मैंने रख दिया। इसका जो कनेक्शन है वो ये है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 729 का कनेक्शन यहाँ पर मैं ले आया हूँ। इसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप भी लगाएंगे और इसका कनेक्शन भी करेंगे। थोड़ा बहुत काम बंगले के अंदर रह रहा है। अगर आप दोस्त भी बंगला या घर बना रहे हैं और इस तरह बॉयलर लगवा रहे हैं, तो आप दोस्तों को मैं ये मशवरा दूंगा कि छत के ऊपर बॉयलर रखने का ये फ़ायदा है कि एक तो आप दोस्तों को पानी फुल स्पीड में गर्म पानी मिलेगा, दूसरा ये है कि ये एक साइड पर पड़ा हुआ है, नीचे घर का शो भी इसके साथ ख़राब नहीं है, एक साइड पर आप रख सकते हैं इसको, छत के ऊपर सही होता है। दूसरी बात ये, अगर इसका कनेक्शन बिजली का करना चाहें, उसका ये फ़ायदा होगा कि आप उसको पहले नीचे से उसका कनेक्शन ऑन ऑफ पावर प्लग उसका नीचे रखें। अगर ऊपर रखेंगे तो आप गर्मी हो सर्दी हो, आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आप दोस्तों के लिए अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसके ऊपर काफ़ी मेरी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बस ये देखें दोस्तों, ये हाल के डीसी फैन के कनेक्शन निकले हुए हैं, इसको प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पर लगाना है, लेकिन कुछ काम रह रहा है उसकी बिना पर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये देखें दोस्तों, सोलर की वायर भी निकले हुए हैं। एक रूम और लॉन्ड्री का कनेक्शन मैंने यहाँ पर लगाया। अगर यहाँ पर वो सोलर रखेगा आसानी से यहाँ पर अटैच कर सकेगा। और यहाँ पर एक उन्होंने कहा कि मैं तोतों का शौकीन हूँ, यहाँ पर एक पिंजरा बनाऊंगा, उनके लिए एक कनेक्शन रख दें, उसका भी मैंने यहाँ पर नीचे से उसका कनेक्शन निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं चौकांदे के ऊपर से ले जाता तो यहाँ पर काफ़ी धूप और गर्मी की वजह से इसके पैप और वायर वगैरह एक टाइम तक पट जाते। तो उससे अच्छा है मैंने पहले से यहाँ पर उसके कनेक्शन छोड़ दिया और उसका बटन भी पहौड़ी के साथ वाले बटन में रख दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये गैलरी है, गैलरी के अंदर 2 लाइटें इंस्टॉल की हैं, एक कमरे के पीछे भी निकला हुआ है और दूसरे कमरे के पीछे भी निकला हुआ है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सोलर के एक कमरे का कनेक्शन हुआ पड़ा है, इस ये नीचे से पट्टी उसकी आई हुई है। काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, खूबसूरती और नफासत का ख़ास ख्याल रखा गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया गया। ये दूसरे फ़ैन का कनेक्शन, और यहाँ पर ये बैठक जो होता है मेहमान खाना, उसके भी मैंने सुराख छोड़ दिए। अगर कस्टमर कहेगा तो उसकी भी वायर यहाँ पर मैंने पहले से उसकी नीचे स्टोर के अंदर पट्टी भी लगा दी है, ताकि उसके लिए मुस्तकबिल में मसला ना हो। अगर वो बाद में वायर लगाना भी चाहे तो उसके लिए मसला ना हो। रूम का ये बोर्ड है दोस्तों, ये स्पेशल हमने बोर्ड बनवाए हैं, फाइबर शीट वाले 4 mm वाले, और इसके जो सॉकेट है नए डिज़ाइन, और अब इसको इस तरह लगा दिए। इसमें 8 बटन है, 4 बटन इसके लाइटों के हैं, एक फ़ैन का है, और ये 2 इन सॉकेट के साथ कंट्रोल हुए पड़े हैं। यहाँ इसी तरह एक ये बाथरूम का कनेक्शन है, बाथरूम के अंदर एक सीलिंग रोज का कनेक्शन किया है और साथ में एक होल्डर का कनेक्शन किया है। उसका ऑन ऑफ पहले, यानी कि रूम के अंदर जैसे बंदा एंटर होता है, बाथरूम से एंटर होने से पहले यहाँ से वो ऑन ऑफ करेगा। और एक स्टोर का बल्ब ऊपर दे दिया। इसी तरह दूसरे रूम के अंदर जाते हैं, इस रूम के अंदर भी सेम 4 होल्डर और एक फैन का कनेक्शन दिया है, और ये उसके बोर्ड के इसके साथ ये सारा कनेक्शन ऑन ऑफ होंगे। और ये बाथरूम के लिए बोर्ड दिया और साथ में ये इस्त्री का लाइट लग गया है।
ये बाथरूम के अंदर एक सीलिंग रोज एग्जॉस्ट के लिए और एक बल्ब, और यहाँ पर एक होल्डर स्टोर के लिए भी दे दिए। इसी तरह दोस्तों ये रूम नंबर 3 है, इसके अंदर 3 होल्डर दिए क्योंकि इसकी लंबाई तो सेम थी, चौड़ाई इसकी कम थी। और इस तरह फैन का कनेक्शन AC/DC रख दिया है, और साथ में ये एग्जॉस्ट का पॉइंट भी इस कमरे के अंदर रखा हुआ है, और ये बल्ब और इसके ये बोर्ड का कनेक्शन। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मुकम्मल इस कमरे के अंदर कुछ इस तरह का काम हुआ पड़ा है कि इस स्टोर के अंदर पट्टी चली गई, ऊपर से वापस इधर आ गई नीचे, नीचे यहाँ से इसके कनेक्शन हो गए, मकसद है अंडरग्राउंड हो गया। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसकी पट्टी ले आता, यहाँ पर मैं कट दे देता, कल को अगर कस्टमर यहाँ पर चढ़ जाता है, कोई काम करता है स्टोर के अंदर, तो वो पट्टी टूटने का खतरा होता है। अगर मैं ऊपर से ले जाता तो फिर कमरे का शो ख़राब हो जाता। तो इसके लिए मैंने ये मेहनत की है कि अंदर से उसको ले आया हूँ, और अंदर एक बल्ब का कनेक्शन भी यहाँ से आना होगा, इस ड्रेसिंग का कनेक्शन भी यहाँ से आना होगा, और बाथरूम के एग्जॉस्ट और बल्ब का कनेक्शन भी यहाँ से आना होगा। ये इसके लिए इस तरह का बोर्ड है, और ये इसके बाथरूम के अंदर सामने एग्जॉस्ट पॉइंट एक, और ये लॉन्ड्री नुमा बनी हुई है। इसके अंदर भी दोस्तों ये 4 बल्ब, क्योंकि 4 लाइटें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर कपड़े धोने का भी और भी कोई काम यहाँ पर करना चाहे तो कर सकेंगे। और फैन का कनेक्शन भी दे दिया, AC/DC दोनों कनेक्शन दिए। ये इसका बोर्ड है, इसके साथ ये सारे लाइटें और पंखे ऑन ऑफ होंगे। ये इसके मोटर लाल पंप 220 वोल्ट वाला जो होता है उसका बोर्ड है, और ये साथ में वॉशिंग मशीन और ड्रायर के लिए लगाया है। और जो मोटर का कनेक्शन है, फिलहाल यहाँ पर जनरेटर वाला मोटर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर लाल पंप 220 वाला कस्टमर लगाएगा तो इसके 2 वायर सामने आए हुए हैं, वो इसके साथ कनेक्ट होंगे। वो इस पट्टी के अंदर से मैं इस तरीके से ले आया हूँ, और ये देखें दोस्तों, इसको यहाँ पर मैंने इसका बोर्ड नस्ब कर दिया। इस बंगले के अंदर ये लॉन्ड्री का कनेक्शन, यहाँ पर लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने का जो सिस्टम होगा वो भी यहाँ पर होगा, और जो वाटर पंप लगा हुआ है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से काम किया है कि ये शीट लगवाई है, इसके अंदर ये 8 बटन है और 2 सॉकेट है। 4 लाइटें यहाँ पर दी हैं क्योंकि काफ़ी यहाँ पर अंधार है, 1-2 UPS पर होंगे और 2 वापने पर होंगे, और एक साथ में फैन भी रख दिए क्योंकि कभी कभार गर्मी के अंदर हबस हो जाता है तो पंखा चलाना ज़रूरी समझा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पावर प्लग ये लाल पंप जो वाटर पंप होता है उसके लिए लगाया है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से किया, जो शू वाली तार है वो इसके अंदर मैंने फिट कर दी। इसके ऊपर जो पावर शू लगा होगा उसके 2 पिन, एक राइट साइड वाला पिन और एक अर्थ वाला, इसको एक वायर के टुकड़े के साथ कॉमन करके जैसे बटन ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा, और जैसे बटन बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइट प्लग वॉशिंग मशीन के लिए रखा गया है, जो वॉशिंग मशीन के स्विच भी यहाँ पर 3-in-1 यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर आप ब्रेन की वायर भी आसानी से लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बंगले के अंदर काम कर रहे हैं, आपको एक अहम पॉइंट बताता चलो। वो अहम पॉइंट ये है कि आप जब भी काम कर रहे हैं बंगले के अंदर, इतने वायर तो ज़रूर भी लगते हैं, तो बहुत सारे बंडल लग जाते हैं। तो अगर एक कॉइल या 50-40 गज तार लग ले, टैंकी के ऑटो फ्लोटिंग वॉल के लिए आप पहले से वायर रख लेता है। अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं पहले से पाइप रख दें, या अगर पट्टी वाली कर रहे हैं तो पहले से उनकी वायर रख दें। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर ऑटो फ्लोटिंग वॉल के लिए रखी हैं। जब भी कस्टमर का इरादा बने फ्लोटिंग वॉल इंस्टॉल करने के लिए तो उसका जो सिस्टम होगा वो यहाँ पर मैं नस्ब कर दूंगा। इसके 2 वायर ऑलरेडी आए हुए हैं, और टैंकी के छत के ऊपर भी 2 वायर मैंने पहुँचा दिए हैं। तो अगर आप दोस्त भी ये काम करना चाहें तो पहले से आप दोस्त अगर घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, तो आप दोस्तों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप पहले से ये वायर रख दें, ताकि अगर बाद में आपको ये सोच है तो आपकी वायर तो पहले से लगी हुई हो। यहाँ पर ये जनरेटर वाला पंप लगा हुआ है, अगर मुस्तकबिल में वो लाल पंप 220 वोल्ट वाला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। उसके कनेक्शन मैंने यहाँ पर जोड़ दिए। ये देखे 2 वायर्स, ये पट्टी के अंदर उस पावर प्लग तक गया हुआ है। अगर मैं वो पावर प्लग लगाना चाहता तो यहाँ पर भी लगा सकता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वो फासला हो जाता है, तो 5-6 कदम मैंने ये समझा कि वहाँ से जैसे एंटर हो इस लॉन्ड्री के अंदर, वहाँ से वो ऑन कर सके, यहाँ तक आने की जहमत ना करनी पड़े। तो जो आप दोस्तों को समझा
समझाने का मकसद ये था कि आप दोस्त जब भी वायरिंग करवाएं तो यहाँ पर या ऊपर पावर प्लग इलेक्ट्रिशियन हजरात रखते थे और उसके नीचे वाली वायर डायरेक्ट नीचे ओपन नजर आ रही थी। अगर अंडरग्राउंड हो तो उसके लिए जरी मारते हैं, इतनी जरिया बंदा मारता है तो एक जरी 5-6 फुट जरी के ऊपर इंसान की कोई वो नहीं थी। अपना काम साफ सुथरा लग रहा होता है, कल को आपका जो कस्टमर होता है उस बंगले का वो आपकी तारीफ भी करता है और आपके कस्टमर भी इससे ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री में हो जाते हैं। जितना आप सुथरा काम करेंगे, साफ काम करेंगे, आपका अपना फायदा है। और अगर पट्टी हो तो पट्टी भी नीचे तक ले आए जैसे मैं ले आया हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल जनरेटर वाला मोटर लगा हुआ है, जब वो लाल पंप 220 वोल्ट वाला लगेंगे तो ये उसके अंदर में नस्ब कर दूंगा। जैसे कस्टमर एंटर होगा तो उसको यहाँ पर जाने की जहमत नहीं करनी पड़े, शॉर्टकट यहाँ से है। और इसका ऊपर जो लेंटर आप दोस्तों को गेट के ऊपर नज़र आ रहा है, इसके अंदर से होते हुए ये सामने आके ये मेन बोर्ड के अंदर मैंने डाल दी है। और साथ में ये घंटी का कनेक्शन भी किया डोरबेल के लिए। ये डोरबेल जो है ना, ये यहाँ से इसका कनेक्शन दिया हुआ है। और ये होता हुआ यहाँ पर ये देखें दोस्तों, ये गैराज है, गैराज के अंदर एक फ़ैन का कनेक्शन किया है, 3 होल्डर, ये एक सामने वाला, ये और एक ये, इसका कनेक्शन इस बोर्ड के अंदर ऑन ऑफ इसका कनेक्शन है। और एक सामने गेट के ऊपर भी एक होल्डर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, इसका कनेक्शन भी इसी बोर्ड के अंदर से ऑन ऑफ होगा। ये दोस्तों इसका घर का ओवरऑल मेन बोर्ड रहा। ये देखें, काम को आप दोस्त खुद देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से ये काम किया गया है। लाइक और शेयर करने का तो हक बनता है ना दोस्तों। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने पर और उसको एडिट करने पर और इसके साथ सेटिंग करने पर। और जब बंदा काम कर रहा होता है उसके अंदर मोबाइल की सेटिंग करना, वीडियो बनवाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो आप दोस्तों का हक बनता है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। जी तो दोस्तों अब मैं मेन बोर्ड, ये देखो दोस्तों मेन बोर्ड ऑन हो गया। इसके अंदर ये ब्रेकर सिस्टम लगे हुए हैं, हीरो वाले ब्रेकर लगाए हैं। और ये पैनल बत्ती और वोल्ट मीटर, जैसे लाइट आएगी यहाँ पर वोल्ट शो होंगे और ये बत्ती से ये पता होगा कि लाइट है कि लाइट नहीं है। और साथ में ये देखें, ये मेन ब्रेकर 38 एम्पेयर वाला, जैसे इसको ऑन करेंगे सारे ब्रेकर में करंट चला जाएगा और जैसे इसको ऑफ करेंगे सारे घर का लोड ऑफ हो जाएगा, करंट ऑफ हो जाएगा। और ये सब रूम के अलग-अलग कनेक्शन किए हैं, मतलब यूपीएस का कनेक्शन अलग है। जितने यूपीएस के कनेक्शन है वो यहाँ पर कंट्रोल होंगे। जैसे यूपीएस के वायरिंग के अंदर शॉर्ट आएगा तो वो यहाँ से ये ट्रिप कर जाएगा। और बाकी जितने रूम्स हैं और लॉन्ड्री हॉल, इन सब के कनेक्शन अलग-अलग किए। इसके अंदर एक हीटर का कनेक्शन भी किया है। तो हीटर का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया है कि सिर्फ इसमें ब्रेकर के साथ इस ब्रेकर का कनेक्शन यहाँ पर जनरेटर नीचे होगा। तो मैंने जनरेटर के लिए ये पावर प्लग लगाया। जैसे जनरेटर के यहाँ पर कनेक्शन इन करेगा, उसका प्लग लगाएगा तो ये बटन ऑन करेगा। और यहाँ से ये ब्रेकर के साथ इसका एक फेस कंट्रोल है, एक वायर जो जनरेटर की यहाँ से कंट्रोल है, क्योंकि अगर कोई अचानक मुस्तकबिल में कभी कभार शॉर्टेज या कोई मसला हो जाए तो जनरेटर की लाइन यहाँ से खुद ब खुद ट्रिप कर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एक ब्रेकर नज़र आ रहा है, इसको हीटर के साथ कंट्रोल कर दिया, क्योंकि हीटर को जनरेटर के साथ चलाना नामुनासिब है। तो उसके मैंने एडवांस में उसके कनेक्शन कर दिया ताकि मुस्तकबिल में कस्टमर के लिए कोई झंझट ना करने का सामना। ये अगर मुस्तकबिल में कस्टमर यहाँ पर सोलर इन्वर्टर लगवाना चाहे तो उसको लाइन 1 लाइन 2 करना चाहे तो उसके लिए एडवांस इसका फंक्शन भी मैंने ऐसे डीपी का इंतखाब कर दिया कि उसके लिए मसला ना हो कि एडवांस उसकी इसी के अंदर उसका हर चीज़ लग सकते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड वगैरह लगेंगे उनकी कोई ज़रूरत होगी। और यहाँ पर 3 ब्रेकर और भी यहाँ पर लग सकते हैं, सोलर इन्वर्टर की कंट्रोल के लिए वो आसानी से लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा हमें ज़रूरत भी हो जाए तो इस पतरी को हम यहाँ से काट देंगे। ये देखें, उसके अंदर जो पतरी लगी हुई है ब्रेकर की, वो आसानी से हमारा ये काम हो सकेगा। जितने बैटरी का ब्रेकर लगे हैं, सोलर का ब्रेकर लगे हैं या आउटपुट के लिए जो ब्रेकर है वो यहाँ पर हम लगा सकेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JP इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।